बुलेटिन की शुरुआत करेंगे आज की कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। बालोद के संबलपुर में हाल ही में युवक युवती परिचय सम्मेलन का शाकंभरी महोत्सव का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में स्थानीय युवाओं और नागरिकों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। तो इन परिचय सम्मेलन का उद्देश्य युवाओं के बीच सामाजिक और सांस्कृतिक जुड़ाव को बढ़ाना था, जबकि शाकंभरी महोत्सव में परंपरागत रीति रिवाज और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से क्षेत्र की लोक संस्कृति को सामने लाया गया। आयोजकों ने कहा कि ऐसे कार्यक्रम न केवल युवाओं को एक दूसरे से जोड़ते हैं, बल्कि समाज में सहभागिता और सांस्कृतिक चेतना को भी बढ़ावा देते हैं। स्थानीय लोग और युवा दोनों ही इस आयोजन को उत्साहपूर्वक देखते हुए काफी प्रसन्न दिखाई दिए। आज यहाँ पर मरार पटेल का समाज का महाकुंभ यहाँ पर दिख रहा है। भारी संख्या में प्रदेश से यहाँ पर लोग आए हुए हैं और हम तो आज आप लोगों का दर्शन करने के लिए ही आए हैं। समय का भी अभाव है। हेलीकॉप्टर वाले बोल रहे हैं कि 4:45 बजे आखिरी है उड़ने का, रायपुर जाना है, तो खाली हम आज आप लोगों का दर्शन करने के लिए आए हैं। और भी कार्यक्रम सवेरे से था तो थोड़ा आने में विलंब हुआ है। और निश्चित रूप से कोई भी समाज का इस तरह का सम्मेलन उस समाज की मजबूती के लिए, एक दूसरे से मिलने जुलने के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। और आप सब लोग ये आयोजन करके अपने समाज को मजबूत करने का ही प्रयास कर रहे हैं। यहाँ पर युवक युवती सम्मेलन भी, ये भी बड़ा अच्छा समाज का प्रयास है। आजकल हम लोग आडंबर में पड़ के शादी ब्याह में बहुत खर्चा कर देते हैं, कर्जा बाढ़ी हो जाता है, लेकिन समाज का यह अच्छा पहल युवक युवती सम्मेलन, एक दूसरे से परिचय, एक दूसरे को पसंद करना, फिर सामाजिक शादी, इसमें कहीं ना कहीं ज्यादा खर्चा को कम करने का ये माध्यम है। तो अच्छी पहल है समाज का, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। और कहीं भी हम किसी समाज में जाते हैं तो हम समाज के विकास के लिए बोलते हैं कि शिक्षा बहुत जरूरी है विकास के लिए। इसलिए आज भी मैं पदाधिकारियों से सबसे आग्रह करूंगा कि आज सरकार की तरफ से पर्याप्त शिक्षा की व्यवस्था किए हैं, उसका लाभ लेते हुए अपने बेटा बेटियों को सबको पढ़ाना लिखाना है। खाली सरकारी नौकरी देना ये पढ़ाने का काम नहीं है। मतलब किसी भी क्षेत्र में सफल होने के लिए, चाहे अच्छा किसान बनने के लिए, अच्छा व्यापारी बनने के लिए, अच्छा राजनेता बनने के लिए, अच्छा समाज सेवक बनने के लिए, कुछ भी बनने के लिए पढ़ाई बहुत आवश्यक है। तो आप सब लोग पढ़ाई पर विशेष ध्यान देते हुए अपने बेटा बेटी को पढ़ाएंगे लिखाएंगे, ऐसा मैं आग्रह करना चाहूंगा। और आज कहीं ना कहीं ये नशाखोरी भी, ये भी एक समाज के विकास में बहुत बाधक होता है। आज हमारा युवा पीढ़ी कहीं ना कहीं नशाखोरी के चंगुल में आकर भटक रहा है। तो इस पर भी समाज के लोगों का, माँ बाप का, सबका निगाह होना चाहिए। तो ये सब में अगर ध्यान देंगे तो निश्चित रूप से समाज संगठित होगा और समाज आगे विकास करेगा। और कोई भी समाज इस तरह का सम्मेलन वगैरह करके अगर मजबूत होता है तो ये मत मानिए कि आपका समाज को ही इसका लाभ होता है, इससे पूरे प्रदेश और देश को लाभ होता है। कोई समाज अगर संगठित होता है तो प्रदेश और देश भी, वो भी बलशाली होता है, प्रदेश और देश को भी लाभ होता है। तो बहुत अच्छा प्रयास है। क्योंकि समय का अभाव है, इसलिए समाज से मेरा आग्रह होगा कि जो भी हम लोग सरकार की तरफ से योजना चला रहे हैं, वो सब योजनाओं का लाभ भी सरकार तो अपना प्रयास करती ही है, लेकिन समाज के लोग भी अगर प्रयास करके समाज के अंदर जितने भी पात्र व्यक्ति हैं सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ ले सकते हैं, तो उनको लाभ दिलाएंगे तो निश्चित रूप से आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से समाज मजबूत होगा। आपका ये समाज कृषि पर बहुत ध्यान देता है। सब्जी भाजी आज आप लोग पूरे प्रदेश को अच्छा अच्छा सब्जी भाजी उगा के उनको खिलाते हैं, इसके लिए भी धन्यवाद। आज हम लोग किसानों को आगे बढ़ाना चाहते हैं,
इसलिए आप सब लोगों को मालूम है कि हम लोग किसानों का जो वादा था, आज 21 क्विंटल धान प्रति एकड़ खरीद रहे हैं, 3100 रुपया धान का कीमत भी दे रहे हैं, 2 साल का बकाया बोनस भी दिए हैं। अभी 15 नवंबर से फिर धान की खरीदी होगी। हमारे प्रधानमंत्री जी भी किसानों का उन्नति करना चाहते हैं, इसलिए कृषक सम्मान निधि आज 25 लाख किसानों को हमारे छत्तीसगढ़ में 6,000 जो साल में मिलता है वो मिल रहा है। सिंचाई का रकबा हम लोग बढ़ा रहे हैं। अभी सिंचाई विभाग हमारे पास आया है तो हम आते ही हम पता किए विभाग से कि कितना पुरानी योजना है छत्तीसगढ़ के अंदर में, तो 1500 योजना बताए। जहां पर एक बार बना उसके बाद ध्यान नहीं दिया गया, कहीं सिल्ट जमा है, कहीं का गेट टूटा है, कहीं का केनाल टूटा है। तो हमने कहा कि भाई किसानों के खेत में पानी पहुंचाना जरूरी है, तो ये सब जो पुराने योजना है इसके मरम्मत के लिए कितना पैसा चाहिए। तो उन्होंने कहा कि विभाग वालों ने हमको अवगत कराया कि इसके लिए 2800 करोड़ रुपया चाहिए। तो हम तत्काल 2800 करोड़ रुपया सैंक्शन कर दिए। अब पूरे प्रदेश के अंदर जितने पुराने सिंचाई की योजना है वो सब का मरम्मत होने वाला है और आगे भी नए योजना हम लोग सिंचाई के लिए बनाएंगे। पशुपालन पर हम लोग ध्यान दे रहे हैं। दलहन तिलहन को आगे बढ़ाने के लिए 11,000 रुपया प्रति एकड़ प्रोत्साहन राशि देने का भी हम लोग व्यवस्था किए हैं। तो ये सब का लाभ समाज के लोग ले। और काफी कहने को तो था लेकिन समय नहीं है। हमारे अध्यक्ष जी कुछ मांग रखे हैं, अभी जमीन की मांग रखे हैं, निश्चित रूप से हम दिखवाएंगे और समाज का ये मांग को पूरा करेंगे। जब जमीन तय हो जाएगा तो फिर भवन वगैरह बनाने के लिए बाद में उसमें तो दिया जाएगा ना। अभी तो बिना जमीन के कैसे करिएगा, पहले आप लोगों को जमीन देना होगा, उसके बाद भवन का निर्माण करेंगे। और एक शाकंभरी बोर्ड का निर्माण सरकार में किए हैं और बहुत जल्दी शाकंभरी बोर्ड में जो अध्यक्ष का नियुक्ति है उसको हम लोग करेंगे, मैं आश्वस्त कर रहा हूं। और जो भी मांगे हैं समाज के तरफ से, क्योंकि समय नहीं है इसलिए मैं और भी जनप्रतिनिधि लोग हमारे अपने अपने क्षेत्र के मांगों को आवेदन के रूप में हमको दिए हैं, उन सभी मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार होगा, ऐसा मैं आप सभी लोगों को आश्वस्त करता हूं। और एक बार फिर पूरे समाज को आप लोग बुलाए आज के इस कार्यक्रम में, इसके लिए धन्यवाद देते हुए और ये समाज इसी तरह से संगठित हो, सरकार की सारी योजनाओं का लाभ ले और उत्तरोत्तर विकास करे समाज, ऐसा मैं सबको बहुत बहुत बधाई शुभकामना देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। तो वहीं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अहमदाबाद में आयोजित इन्वेस्टर कनेक्ट मीट में भाग लिया। इस कार्यक्रम में उन्होंने देश के प्रमुख उद्योगपतियों और निवेशकों को संबोधित किया। सीएम साय ने इस अवसर पर छत्तीसगढ़ में उद्योग और निवेश की अपार संभावनाओं पर प्रकाश डाला। साथ ही नए निवेशकों को आकर्षित करने के लिए विभिन्न अवसरों और योजनाओं की जानकारी भी साझा करेंगे। ये मीट राज्य में आर्थिक विकास और रोजगार सृजन के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। मैं हमारे छत्तीसगढ़ के CSIDC के चेयरमैन श्री राजीव अग्रवाल जी, हमारे प्रदेश के प्रमुख सचिव श्री सुबोध कुमार सिंह जी, CII गुजरात के चेयरमैन श्री प्रेमराज कश्यप जी, CII छत्तीसगढ़ के चेयरमैन श्री संजय जैन जी, हमारे प्रदेश के उद्योग सचिव श्री रजत कुमार जी, CM सेक्रेटरी श्री राहुल भगत जी, छत्तीसगढ़ से हमारे साथ आए सभी अधिकारीगण और गुजरात प्रदेश से आए सभी उद्योगपति भाई और बहनों और प्रेस के मित्रों, मैं सबसे पहले आप सभी लोगों का छत्तीसगढ़ की 3 करोड़ जनता और छत्तीसगढ़ प्रभु श्री राम का ननिहाल भी है, माता कौशल्या का मैके भी है,
तो प्रभु श्री राम के ननिहाल के तरफ से आप सब लोगों का हृदय से अभिनंदन करता हूं, हृदय से स्वागत करता हूं। और गुजरात में भारत पर्व मना रहे हैं, तो भारत पर्व की भी आप लोगों को शुभकामनाएं देता हूं। और गुजरात के मुख्यमंत्री जी का भी धन्यवाद, उन्होंने भारत पर्व में शामिल होने के लिए हम लोगों को बुलाया था। और कल हम लोग एकता नगर केवड़िया में थे, जहां पर देश के प्रथम उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री और लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्टैच्यू वहां पर स्थापित है। यूनिटी, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, कल उनको 150वीं जयंती उनका चल रहा है, तो उनको पुष्पांजलि भी किए हैं और बहुत अच्छा लगा। पहली बार वहां पर आना हुआ था और कल छत्तीसगढ़, दिल्ली और सिक्किम 3 प्रदेश के लोग वहां पर आए हुए थे और एक मिसाल कायम एकता नगर में हो रहा है। पूरा देश वहां पर एकत्रित है और जिस तरह से हमारे देश में खान पान, बोली, भाषा सब कुछ अलग अलग है, लेकिन वहां पर एक साथ देखकर बड़ा अच्छा लगता है। और आज आप लोगों के बीच में इस इन्वेस्टर कनेक्ट में उपस्थित हैं और आज जिन्होंने भी निवेश प्रस्ताव दिया है, ऐसे सभी उद्योगपतियों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं, बधाई करते हैं और आमंत्रण देते हैं उनको छत्तीसगढ़ जरूर आएं। और जो हमारे प्रदेश की उद्योग नीति है और छत्तीसगढ़ प्रदेश के विषय में हमारे उद्योग सचिव हैं रजत कुमार जी बहुत अच्छा से बताए हैं। हमारे CII के चेयरमैन संजय जैन वो भी अच्छे से बताए हैं और आप सब लोगों को भी मालूम है, कहे कि छत्तीसगढ़ में और हमारे रायपुर में लाखों की संख्या में हमारे गुजराती भाई हैं, तो जरूर वो आते होंगे तो छत्तीसगढ़ के विषय में चर्चा करते होंगे। तो मैं उन सब बातों पर फिर से दोहराना नहीं चाहूंगा, लेकिन इतना मैं कह सकता हूं कि छत्तीसगढ़ देश के हृदय स्थल में बीचों बीच में बसा है। और जैसा रजत जी ने कहा कि छत्तीसगढ़ रायपुर से देश के किसी भी भाग में 100 मिनट में एयर के माध्यम से पहुंच सकते हैं, तो ये बिल्कुल सही बात है। और छत्तीसगढ़ खनिज संपदा से भरपूर है, वन संपदा से भरपूर है और उद्योग की बहुत वहां पर संभावनाएं हैं। लेकिन एक जो छत्तीसगढ़ के विषय में सोच थी देश के लोगों का कि छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद है, वहां पर रायपुर में जैसे उतरेंगे गोलीबारी की आवाज आएगी, इस तरह से जो एक लोगों के मन में सोच थी, तो उसके विषय में हम कहना चाहेंगे कि आज की स्थिति में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आज वहां पर हमारी सरकार को 22 महीने हुए हैं और 2023 दिसंबर में जब हम लोग सरकार में आए और अगले ही महीना जनवरी 2024 में आपके ही गुजरात के माटी पुत्र और देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी छत्तीसगढ़ आए और नक्सलवाद के विषय में समीक्षा बैठक किए। तब हमको पता चला कि वहां पर नक्सलवाद का 77% नक्सलवाद है छत्तीसगढ़ में और बाकी 23% छत्तीसगढ़ के चारों तरफ जो नेबरिंग स्टेट हैं 6-7 वहां पर है। तो एक बड़ा चैलेंज था छत्तीसगढ़ के लिए कि इतना रिच स्टेट होते हुए भी नक्सलवाद के कारण वहां पर विकास रुका हुआ था। लेकिन बड़ा सौभाग्य का विषय है कि
हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भी गुजरात के माटी के सपूत हैं। हमारे गृह मंत्री जी भी आपके ही गुजरात के सपूत हैं और दोनों ने ये ठाना कि 31 मार्च 2023 तक इस देश से नक्सलवाद को समाप्त करना है और उसके लिए हम लोगों ने रणनीति तैयार की। और आज आप सबको भी मालूम है कि जिस तरह से छत्तीसगढ़ में हमारे जवान नक्सलवाद के खिलाफ में लड़ रहे हैं और जो सफलताएं हम लोगों को लगातार मिल रही हैं, बड़े बड़े जो माओवादी हैं सब न्यूट्रलाइज हो रहे हैं। और हमको तो पूरा विश्वास है कि माननीय प्रधानमंत्री जी का और माननीय गृह मंत्री जी का जो संकल्प है नक्सलवाद को 31 मार्च 2026 तक समाप्त करने का, उससे पहले ही समाप्त होते हमको तो दिख रहा है। और इसके बाद छत्तीसगढ़ में किसी भी तरह की कोई मतलब डर या भय का बात नहीं रहेगा। और हमारे प्रदेश की उद्योग नीति बहुत अच्छी है। वहां पर खनिज संपदा है, वन संपदा है, सड़क है, बिजली है, पानी है, एयर कनेक्टिविटी है, मैन पावर है। तो आज बहुत सारी बातें हुई हैं। मैं तो प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाते आप लोगों को आमंत्रण देने आया हूं कि आप सब लोग छत्तीसगढ़ जरूर एक बार आए वहां पर। और जिस तरह से रजत जी ने कहा कि उद्योग धंधे के लिए मतलब पैसा ही नहीं बुद्धि भी चाहिए। बुद्धि ज्यादा महत्वपूर्ण है, लेकिन गुजराती भाइयों के पास तो दोनों है बुद्धि भी है और पैसा भी दोनों है। तो निश्चित रूप से आप सब लोग छत्तीसगढ़ में आए और हमारी पूरी टीम वहां सदैव आप लोगों के सहयोग के लिए तत्पर रहेगी। हमारे उद्योग विभाग की टीम बहुत अच्छी है और सिंगल विंडो सिस्टम है। एक बार आवेदन लगाने पर कोई झंझट नहीं है, कई दफ्तर के चक्कर भी नहीं लगाने पड़ेंगे। और क्या बोलते हैं, हमारी उद्योग नीति इतनी अच्छी है कि अभी 10 महीने ही हुए हैं और 7.5 लाख करोड़ का निवेश प्रस्ताव हमारे प्रदेश को मिल भी चुका है और धरातल में कई काम शुरू भी हो गया है। ऐसा नहीं है कि खाली निवेश प्रस्ताव मिला है। और एक व्यक्ति तो ससुराल आए थे रायपुर, लेकिन वो उद्योग लगा के गए उद्योग का पूजा पाठ करा के शिलान्यास करके गए। तो ऐसी उद्योग नीति और ऐसे हमारे मतलब उद्योग विभाग की टीम है जो तत्परता के साथ काम कर रहे हैं। तो किसी भी तरह से भी कोई तकलीफ आप लोगों को नहीं होगी और बाकी हम तो बैठे ही हैं। तो वहीं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने रायपुर में आयोजित जन दर्शन कार्यक्रम में भाग लिया। इस दौरान उन्होंने आम जन से सीधे संवाद किया और उनकी समस्याओं को सुना। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे और उनके मुख्यमंत्री ने उनकी समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए अधिकारियों को निर्देश भी दिए। लोगों ने सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा और बिजली जैसी समस्याओं को उठाया। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार जनता की समस्याओं को प्राथमिकता देती है और निरंतर प्रयास कर रही है कि प्रत्येक समस्या का समाधान हो सके। तो वहीं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अपने निवास पर अखिल भारतीय रामनामी महासभा के प्रतिनिधिमंडल से सौजन्य मुलाकात की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने रामनामी समाज की भक्ति, श्रद्धा और सांस्कृतिक परंपरा को राज्य के गौरव का प्रतीक बताते हुए इसे सहेजने और आगे बढ़ाने वाली सभी साधकों की सराहना की। उन्होंने कहा कि ऐसी धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराएं हमारी सामाजिक एकता और सांस्कृतिक विरासत को मजबूत करती है। तो वहीं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने ट्वीट कर लिखा कि भारत सरकार के जनजातीय कार्य मंत्रालय और प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो द्वारा आयोजित प्रेस टूर के तहत देश भर में आए पत्रकारों के नवा रायपुर स्थित जनजातीय संग्रहालय और जंगल सवारी का भ्रमण किया। वहीं पत्रकारों ने छत्तीसगढ़ की जनजातीय संस्कृति, जीवन शैली, प्राकृतिक सौंदर्य और विकास कार्यों का अनुभव साझा किया।
तो वहीं बीजापुर के राष्ट्रीय उद्यान में डीआरजी बीजापुर, डीआरजी दंतेवाड़ा और एसटीएफ की संयुक्त कार्यवाही में माओवादियों के साथ मुठभेड़ हुई। इस दौरान शीर्ष माओवादी डीवीसीएम कन्ना उर्फ बूचन्ना की डीवीसीएम उर्मिला सहित 6 माओवादी मारे गए। मौके से हथियार विस्फोट और माओवादी सामग्री बरामद हुई। जांच जारी है। तो वहीं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने धान खरीदी को लेकर प्रेस वार्ता की। उन्होंने कहा कि सरकार की तैयारी अभी तक अधूरी और टोकन वितरण नहीं हुआ। किसानों को डीएपी और खाद भी समय पर नहीं मिला। पिछली बार 27 लाख मीट्रिक टन का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन रकबा घटता गया। नई नीति के अनुसार धान का उठाव मार्च तक किया जाएगा, जिससे सूखा और बारिश के कारण धान खराब होने का जोखिम बढ़ गया है। बघेल ने सरकार पर आरोप लगाया कि राइस मिलर्स से भारी वसूली की जा रही है और उन्हें डराया धमकाया जा रहा है। बहुत जल्दी हम लोगों के याददाश्त मतलब हम लोग भूल जाते हैं। रमन सिंह हर चुनाव के बाद राशन कार्ड सत्यापन के नाम से राशन कार्ड काट देते थे और यही महिलाओं के नाम से था। उस बात को भूल गए। हम लोग खूब लड़ाई लड़े और सरकार में आए तो सबका राशन कार्ड बनाए और छत्तीसगढ़ में कोई नहीं कह सकता कि मेरा राशन कार्ड नहीं है। अब फिर से लोग राशन कार्ड सत्यापन के काटे, लाखों राशन कार्ड कट गए और अब इसी केवाईसी के नाम से सत्यापन के नाम से फिर से महतारी वंदन में लाखों महिलाओं के नाम काटे जाएंगे। तो ये तो इनका मतलब काम करने का ढंग ही है ना। ये इनका काम करने का ढंग है। वोट लेने तक के सब बांटो। अब सवाल इस बात का है कि इतना पैसा जो दिए हो, जितना कटा है, फिर उसकी भरपाई कौन करेगा? ओपी चौधरी कि विष्णु देसाई? किसके खाते से वसूल किया जाएगा? जो अपात्र लोगों को आप 2 साल से पैसा दे रहे हो, दे रहे हैं ना, काटेंगे मतलब वो अपात्र हुए। उसका पैसा कौन देगा? फिर क्यों दे रहे थे आप तक? जब तक कि चुनाव चल रहा था तब तक चुप। अब सारे चुनाव हो गए, विधानसभा निपटा, लोकसभा निपट गया, पंचायत चुनाव हो गया, नगरीय निकाय चुनाव, अब कोई चुनाव नहीं, सब काटो धड़ल्ले। फिलहाल छत्तीसगढ़ की खबरों में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।